गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी की सेल परचेस कैसे होती है। पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी के चीटिंग के मुकदमे दुनिया भर के होते हैं। एक आम आदमी आज के डेट में प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, फेथ पे खरीदता है, अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर से खरीदता है। उसको नॉलेज नहीं होती, वो सिंपल सेल डीड चेक करता है या पावर ऑफ अटॉर्नी चेक करता है या और कोई डॉक्यूमेंट होता है वो चेक करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो उस प्रॉपर्टी की एक अच्छा एडवोकेट जिसको सिविल की नॉलेज हो, जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की नॉलेज हो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55 में लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ अ बायर एंड सेलर। अब सुनो, होता क्या है, आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, आपके बजट में है, आपको कम में मिल रही है, आप प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो, बयाना करते हो। अब डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी किस तरीके से होगी? डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी, अगर वो प्रॉपर्टी डीडीए की है तो आपको डीडीए में फाइल इंस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर्टी डीडीए से आके एमसीडी ने टेक ओवर कर ली है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा। बिजली का मीटर किसके नाम है, पानी का बिल किसके नाम है, हाउस टैक्स किसके नाम जाता है, म्यूटेशन किसके नाम है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होने के बाद ही म्यूटेशन नहीं होती। और कभी कभार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके बाद प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होता। आप कोशिश करें ऐसी प्रॉपर्टी को ना खरीदें। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या तो आपको बहुत बड़ा भूमाफिया बनना पड़ेगा या बहुत बोल्ड प्रॉपर्टी डीलर से या कोई बहुत बोल्ड एडवोकेट के थ्रू वो प्रॉपर्टी अगर आपको सस्ते में मिलती है, 1 रुपए की प्रॉपर्टी 25 पैसे 50 पैसे में मिलती तो उसको खरीदें। क्यों? क्योंकि अगर आपने विदाउट पोजीशन वाली प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करें पोजीशन वाली प्रॉपर्टी खरीदने, जो टाइटल क्लियर हो वो वाली प्रॉपर्टी खरीदें। अब आप सुनो, सबसे पहले प्रॉपर्टी का आपको इंस्पेक्शन करना है। देखो, मैं प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट भी बनाता हूँ। एक्सपीरियंस से, गट फीलिंग से, सामने वाले से मीटिंग करके पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है या नहीं है, टाइटल उसके नाम है या नहीं है। और खाली टाइटल से कुछ नहीं होता, पूरी चेन देखनी होती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में, एमसीडी के रिकॉर्ड में, डीडीए के रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी नाम किसकी है। कभी कभार क्या होता है, सामने वाले का ना म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन ना होने का मतलब ये नहीं प्रॉपर्टी का टाइटल उसके नाम नहीं है, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट टाइटल उसके नाम नहीं है। और होता क्या है कि आपने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीद ली, ये पता लगा वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम है या मदर के नाम है। उसे 5 हिस्सेदार है, 3 लोगों ने डॉक्यूमेंट आपके नाम ड्राफ्ट की, फिर 2 लोगों ने कोर्ट में स्टे के लिए एप्लीकेशन लगा दी। ऐसी प्रॉपर्टी से भी बचने की कोशिश करें। जब तक आपको उस प्रॉपर्टी के पूरे लीगल हेयर की जानकारी ना हो, ये आप अपने एक्सपर्ट एडवोकेट के थ्रू ही इस काम को कर सकते हैं। आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक इंस्पेक्शन एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे पता चलेगा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, लास्ट प्रॉपर्टी किसके नाम ट्रांसफर हुई है। अब सुने, रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारा का सारा टाइटल पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले किसने खरीदी थी और लास्ट किसके नाम था। कभी को और क्या होता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट अलॉटी होता है, कभी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलॉटी होता है, कभी को बहुत लंबी चेन होती है। कभी कभार क्या होता है, वो वाली प्रॉपर्टी में बैंक से लोन होता है, आपको नहीं पता होता, उसका भी एक प्रोसीजर है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मैक्सिमम आपको जानकारी दे पाऊंगा वो मैं दूंगा। उसके लिए आपको अलग से मिलना पड़ेगा, अलग से डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करानी पड़ेगी। हर प्रॉपर्टी का, हर एरिया का कोई ना कोई वहां पे प्रॉपर्टी डीलर होता है, आप उससे मिले, किसी और प्रॉपर्टी डीलर से भी मिले, उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करें। जो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, बैंक स्टेटमेंट, उसकी आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका वोटर आईडी कार्ड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे, जिससे ही पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी क्लीन चिट है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत थोड़ी चीजें बताई जा सकती हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ये मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि
आपको ये पता करना है कि इसका लास्ट टाइटल किसके नाम है। क्या लास्ट टाइटल है, पोजेशन नहीं है। पोजेशन कभी कभार पोजेशन होता है, टाइटल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपके पास कोई पोजेशन है, पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होती है। अगर 20 साल से आपके पास अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का पोजेशन है, 12 साल से, 20 साल से, 30 साल से, उसमें भी कुछ ना कुछ राइट्स एक्रूड होते हैं। उसके लिए आपको देखो मिलना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लंबी डिटेल चाहिए होती है। बैंक से लोन तो नहीं, कभी कभार क्या होता है आपने देखा होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे लोन लिए जाते हैं। आजकल कलर कॉपी बनती है, कलर कॉपी के थ्रू लोग फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड प्ले करते हैं, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर अपनी 2% कमीशन के लिए आपकी पूरी लाइफ की जमा पूंजी खत्म कर देगा। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ सेक्शन 55 में, लायबिलिटी ऑफ अ बायर एंड सेलर, वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखो, आप नॉर्मल सिविलियन हो, आप नॉर्मल गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर लोगे, लेकिन बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं। वो एक एक्सपर्ट लॉयर, एक डॉक्यूमेंट राइटर, बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट राइटर के पास चले जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट राइटर एक सेट लैंग्वेज में, एक फॉर्मेट लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करता है, उसको लॉ की नॉलेज नहीं होती। प्रॉपर्टी डीलर को मार्केट रेट का पता होता है, सर्कल रेट का पता होता है, उसको डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं करनी आती। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी के लिए एक अच्छा एडवोकेट अपने साथ रखें, जिसको सिविल की नॉलेज हो, मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें सामने वाले से एक एफिडेविट 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये बोल के ले सकते हो, जी इस प्रॉपर्टी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई भी इसमें कोई फ्री होल्ड नहीं है या कोई और इशू है, तो वो ये जो पैसा परचेजर उसको दे रहा है, जो बायर सेलर को दे रहा है, वो सारा का सारा पैसा वो लीगली रिकवर उससे कर सकता है इमीडिएटली उसको। और कोशिश करें मैक्सिमम पैसा व्हाइट में दे, क्योंकि व्हाइट का पैसा ही आप क्लेम कर सकते हो, ब्लैक का पैसा थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ रिकवर नहीं कर सकते हो। प्रॉपर्टी मैटर में हिंदुस्तान में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, जिनके साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे लॉ आ चुके हैं कि प्रॉपर्टी में फ्रॉड को रोका जा सकता है। उसके लिए दोस्तों, आपको एक एक्सपर्ट लॉयर, जिसको सिविल की, प्रॉपर्टी परचेज की, डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की, डीडीए की, एमसीडी की, रेवेन्यू रिकॉर्ड की, कब उसमें पानी का बिल लगा, कब बिजली का बिल लगा, क्या उस प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्जा तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है, प्रॉपर्टी खाली होती है, लेकिन जब आप बयाना करते हो और पूरी प्रॉपर्टी की पूरी पार्ट पेमेंट करते हो, पूरी पेमेंट करते हो, उस प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्जा होता है। बहुत सारे इश्यूज हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस टेबल पे आपको मैक्सिमम चीजें बताने की मैं कोशिश करूंगा, तभी आप प्रॉपर्टी पे पूरी तरीके से सक्सेस पा सकते हो। आपकी हार्ड अर्न मनी, अच्छी कमाई वाली मनी जब भी वसूली जा सकती है, नहीं तो दोस्तों आप ठगे जाओगे। ये मेरा वीडियो बनाने का माध्यम आपको प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट नॉलेज होना। बहुत बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला होता है वो जेन्युइन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर उसके अंदर बहुत सारे खेल ऐसे खेलता है कि आपको भी नहीं पता होता। उसके लिए मैं फिर दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, एक एक्सपर्ट लॉयर जिसको सिविल की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उसको अपने साथ रखें। थैंक यू, थैंक यू।